आप सबका मैं तहे दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ, मैं हृदय से आपको वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का दिन पवित्र दिन है, पवित्र दिन एक आनंद का दिन है, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। उसमें हमें वो ज़रूर हमें आशीषित करेगा। उसकी योजना हमें बताएगी, उसका योजना हमारे जीवन में क्या है वो हमें प्रकट करेगा कि आज का दिन परमेश्वर ने भी आराम किया। आज का दिन हमें प्रभु में आराम करना और परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना है और उसको पवित्र माना जाए। इसलिए बोलते ना, उसका वचन कहता है आज का दिन पवित्र माना जाए। मैं आज का दिन पवित्र हमें माना जाए, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया। तो आपको सभी को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे सारी कलीसिया है, क्राइस्ट पे फॉर ऑल नेशन चर्च, सारे यूट्यूब के जो भी व्यूअर्स है, उनको सभी को मैं स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले अपन कुछ हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर से हमें तू बात कर, तेरे वचन के द्वारा हमसे तू बात कर, क्योंकि हमें वचन में पढ़ना है। हालेलुया। कितना आनंद का दिन है। मेरे में तो काफी उत्साह है और आनंद है। मेरे वही उत्साह आप में आएगा, परमेश्वर यीशु आपको वो उत्साह देगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। एक खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते, खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते प्रभु जी लॉर्ड, तेरे नाम को हम महिमा देते प्रभु जी लॉर्ड, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी लॉर्ड। सब मिलकर परमेश्वर, हमारी कलीसिया से मिलकर हर एक जन जो इस परमेश्वर इस चैनल को देख रहे प्रभु, हम सब हमारे हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर तेरे नाम को महिमा करते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु जी लॉर्ड और खोटी खोटी प्रणाम करते हैं प्रभु जी लॉर्ड और कहते हैं प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं है लॉर्ड। हम धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रभु हम सब तेरे चरणों में आते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर आमंत्रण करते। वेलकम यू होली स्पिरिट। इस सभा में हम तेरी उपस्थिति चाहिए। वेलकम यू होली स्पिरिट। स्वागत करते पवित्र आत्मा, हमारे बीच में तू उतर करा, हमारे से तू बात कर पवित्र आत्मा, और परमेश्वर की महिमा तो हमारे द्वारे से तू करवा के ले ले। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू। वेलकम यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारे बीच में है, हम धन्यवाद देते थे प्रभु जी लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को हम प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड। इस समय सारे पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सभी को हम आशीषित करते यीशु नाज़रेत के नाम से। आज हर एक पासवान, हर एक सेवक है प्रभु, आज तेरे सेविकाएं में जुड़े हैं प्रभु। कोई प्रचार कर रहा है ऑनलाइन, कोई लाइव है प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर हर एक को तेरे अभिषेक से भर, क्योंकि उनके हाथ तेरी ओर उठाकर उन्होंने प्रार्थना किया है प्रभु, और उस हाथों को यश दे, आशीर्वाद दे, और प्रभु उनको यूज कर प्रभु, तेरे महान से उन्हें यूज कर प्रभु जी लॉर्ड, और उनकी कलीसिया से आशीर्वाद तो दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, कोई बीमार है उन्हें भी चंगाई दे प्रभु जी लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते प्रभु, इस समय हमसे तो बात कर प्रभु, हर एक से तू बात कर प्रभु जी लॉर्ड आज, कि हमारी नजर तेरी और है प्रभु जी लॉर्ड, और किधर भी हमारी नजर नहीं है प्रभु। आज हम आए प्रभु जी लॉर्ड, तेरे चरणों में आए प्रभु, और हमारी नजर तेरी और है प्रभु। आज परमेश्वर तो हमसे बात कर प्रभु, हर एक व्यक्ति से तो आज तू बात कर प्रभु। आज तैयार है प्रभु, वो कान दे प्रभु सुनने की प्रभु जी लॉर्ड, वो आत्मा दे वो ग्रहण करने की वचन प्रभु जी लॉर्ड। हमें सहायता कर, हमें मदद कर प्रभु यीशु लॉर्ड। अनुग्रह प्रभु, तेरे अनुग्रह आने दे प्रभु जी लॉर्ड, तेरे अनुग्रह आने दे प्रभु लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को महिमा करते प्रभु। इसका आगे का समय अब पूरी तरह से तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी लॉर्ड। तू कार्य कर और तेरा गौरव करवा के लिए प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। भजन से 122 और 6 के अनुसार प्रभु लॉर्ड, तेरी शांति यरूशलेम में रहे प्रभु जी लॉर्ड। भजन संहिता 91, 10 and 11, भजन संहिता 121 और 8 के अनुसार प्रभु, तू ये वचन के सबके साथ रहते प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति, तेरे नाम को महिमा देते लॉर्ड। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना आनंद है। आज का दिन एक जोश से भरा हुआ है, एक आत्मा है, कि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में। परमेश्वर जैसा दावीद कहता है, जैसे दावीद में हम पढ़ते हैं, जो उसमें जब दावीद पवित्र आत्मा से भरा, वो उसने झूमने लगा, नाचने लगा। हालेलुया। तो वो आत्मा हमारे में भी है, वो आत्मा हमारे बीच में है, वो आत्मा हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की योजना हर एक के जीवन में है। तो आइए हम
जो सुंदर सा जो उपदेश है आपके लिए, जो 3 सप्ताह से हम वही देख रहे हैं कि खुद को बताइए, खुद को बताइए, खुद को बताइए। हालेलुया। आमीन। कई बार हम खुद को नहीं बताते, हम दूसरों को, सभी को बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को हमें हमें बताना है, हमें वो स्ट्रॉन्ग करता है, हमें मजबूत करता है। हमें हालेलुया। इसलिए हमने जो सप्ताह पढ़ा, जो पहला था, हमने ऐशाया के 54 और 17 वचन में लिखा है, नो वेपन्स दैट फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध जो बनाए गए वो कभी भी सफल नहीं होगा। वो कितना सुंदर वचन है, खुद को हमको बताना है। फिर उसमें परमेश्वर कहता है कि आगे जो साम्स 82, साम्स 18 और वचन से 18 और 2 में लिखता है कि उसमें लिखता है कि वो मेरे चट्टान है, वो मेरा गढ़ है और वो छुड़ाने वाला है। हालेलुया। आमीन। तो कितने सारे जो वचन है परमेश्वर हमें देता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें पूछने, लेकिन मैं मस्त है ना, डिटोनॉमी चैप्टर में 28 और 13 वचन में क्या लिखता है कि हम पूछने, लेकिन हमें वो मस्तक बनाएगा। हालेलुया। तो हम सब मस्तक है, हम पूछ नहीं है। परमेश्वर हमारी चट्टान है, हमारे गढ़ है, वो हमें छुड़ाता है ना। हालेलुया। और कोई भी जो हत्यारे नहीं आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की नज़र आपकी ओर है, और आपकी नज़र किसकी ओर है आज हम वो देखेंगे। आगे हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आज फिर एक बार खुद को हम बताएंगे कि क्या बताएंगे आज। फिर एक बार वचन खोलेंगे कि भजन संहिता 20 और 7वां जो वचन है आज हम वो पढ़ेंगे, और उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे और वो खुद को बताएंगे। हालेलुया। ये जो सब्जी हमें एक प्रोत्साहन, क्योंकि हम ये जो चीज़ें चल रही है, जो हमारी जो दुनिया में जो भी चल रही है, ये नज़र उस पे से हटाकर हमें खुद को बताना है। हमें कई बार हम दुनिया को खुद को बताना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर कहता है कि उसके 20वें अध्याय और 7वें वचन में कहता है, इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में हम पढ़ेंगे। सम ट्रस्ट इन द चैरियट्स एंड सम इन द हॉर्सेस, बट वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड। ओ सुंदर वचन। हालेलुया। एक प्रोत्साहन देने वाला वचन के भजन संहिता 20 और 7वें अध्याय में कहते हैं, किसी को रथ को और किसी को घोड़े पे भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लेंगे। हालेलुया। कितना सुंदर है ये वचन ही अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक दिलासा देता है, हमें एक प्रोत्साहन देता है। जो दावीद ये वचन कहता है, वो दावीद राजा, तो वो किस परिस्थिति में बोला रहा है, वो कितने उसमें आनंद होगा। वो बोलता है मैं किसकी ओर नहीं देखता हूँ, मैं किसी की ओर मैं नहीं देखता हूँ। वो बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हाथी घोड़े पे है हमारा भरोसा? हमारी नजर किधर टिकी है? हम कहाँ पर देखते हैं आज? आमीन। इसलिए यहाँ पे दावीद कहता है कि किसी को रथ पर है ना, किसी को घोड़े के ऊपर भरोसा है। आमीन। आज हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? आज वो हमको खुद को बताना है, खुद को बताना है किसके ऊपर भरोसा है। क्योंकि नजर हटी तो एक वो कहावत है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आमीन। तो नजर नहीं हटाना है ना। जैसा बाइबल पढ़ते कि जो पित्र यीशु उस पानी के ऊपर चल के जब आ रहा था, तो पित्र ने उस नाव से कहा, अगर यीशु तो है तो मुझे पर आज्ञा दे, मुझे भी पानी चलना है। तो यीशु ने उसे आज्ञा दिया, तो उसने उस पानी पर कदम बढ़ाया, और जब बढ़ाया तो उस काफी आनंद आया होगा उसमें। अरे बाप रे, मैं यीशु की ओर देख रहा हूँ और यीशु के साथ मैं चल रहा हूँ, तो मैं यीशु के जैसा बन गया। हालेलुया। कोई प्रोत्साहन आगे रहेगा कि यीशु मेरे में, और मैं उस पानी में चला। लेकिन उसकी नजर हटी ना, नजर हटी इधर उधर, बाजू की जो संकट थे, उसकी तकलीफ की ओर, जो लाठी आ रही थी उसकी ओर देखने लगा। क्या हो गए? दुर्घटना घटने लगी, उसके पाँव पानी में चलने लगे। इसलिए आज आपको मैं कहता हूं कि आपकी नजर यीशु की ओर लगाओ, क्योंकि अगर हम उसकी ओर एक मैं मैसेज जरूर दूंगा, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने जब उसने कहा तू चल, तू आजा, जब वो चलने लगा, यीशु की नजर नहीं हटी।
यीशु की नजर पेत्र के ऊपर थी। यीशु का नजर हट गया, लेकिन खुदावन की नजर हम पर कभी भी हटती नहीं है। हमारी नजर हट जाती है, सिचुएशन के अनुसार हमारा सब नजर हट जाती है, लेकिन यहाँ पर पेत्र का नजर हटी, लेकिन यीशु का खुदावन का नजर पेत्र के ऊपर था। आज वही खुदावन की नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी और है। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब जानता है। केवल वही कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे लोगों, मेरे पास देखो, मेरी और तुम देखो, किसी की और मत देखना। हालेलुया। इसलिए अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कि ये जो वर्स है, ये जो वचन है, काफी एक दिलासा देने वाला वचन है और एक प्रोत्साहन देने वाला वचन है। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो हमारे में एक आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, एक हमें बूस्टिंग करता है और हमें एनकरेज करता है ये वर्स, क्योंकि हमारी नजर परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। हमें क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जो परिस्थिति यहाँ पर चल रही है, आई मीन व्हेन यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, आई मीन जब सब परिस्थिति को हम देखते हैं, सब किस्म की परिस्थिति है यहाँ आज हम देखते हैं ना। और हम देखते हैं कि काफ़ी वहाँ पे टेम्पटेशंस है, काफ़ी मोह है ना। और उस मोह में हम कई बार पड़ जाते हैं ना। लेकिन हम उस योब के बारे में हम देखना चाहिए कि उसके पास भी लोग थे, आजू बाजू लोग थे, लेकिन अच्छे लोग भी थे, पर उसके दैट यू लव दैट यू टेम्प्टेड इन द ट्रस्टेड इन, आई मीन कि उसकी नजर परमेश्वर की ओर थी। आई मीन आज हमें सोचना है, आज हमें सोचना है। आज ये जो सामर्थ है, जो एक सिंबल है, जो पावर, जो सामर्थ का एक सिंबल है, आई मीन जो देश में है, जो आर्मीज में एक भरोसा रहता है। आई मीन जैसा हम देखते हैं कि सब प्रकार का जो इस दुनिया में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का एक सामर्थ है। आई मीन दैट द वर्ल्ड सीज, जैसे दुनिया कहता है ना, किसी के पास आर्मी है, किसी के पास क्या है, किसी के पास रथ है, किसी के पास घोड़े है, सभी का एक भरोसा है उनके ऊपर। आमीन, हालेलुया। बट यहाँ पे दावीद क्या कहता है? But you can trust, he says, hallelujah. You can trust in this. है ना? आप किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? आप उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। इस दुनिया की जो चीजें बनाई है उसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। कि आज हम देखते हैं, अब कितने भी घर मजबूत बनाइए, कितने भी आप सेफ साइड है, लेकिन परमेश्वर का जब वहां से कुछ आता है खैर, तो वो कोई बच नहीं सकता है। हालेलुया। हमारा सबसे सेफेस्ट है खुदावन, सबसे सेफेस्ट। अगर अपनी नजर आपको किधर लगाना है, और वो है परमेश्वर की ओर लगाना है। आपके पास क्या है उसके ऊपर नहीं, आपके पास यीशु है उसके ऊपर नजर लगाना है। आप कई बार हम परिस्थिति की ओर निर्भर होके हम ताकतवान बन जाते हैं, लेकिन हम उसी सन हमारी जो स्लोप है, हम स्लोप में चले जाते हैं। दावीद का अगर हम पढ़ते हैं, दावीद ने ये जो वचन कहा है, वो वचन किस समय में कहा? दावीद तो एक बैटल में जब वो लड़ाई करने जाता था, वो लड़ाई के पास उसके पास घोड़े थे, रथ थे, सब प्रकार के उसके पास आर्म बैरियर थे। वो जाके लड़ाई करता था, उसके तलवार थे, ढाल थे उसके पास, सब कुछ था उसके पास। पर दावीद बोलता है, मैं उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं रखता हूं। मैं उसके ऊपर मैं भरोसा मैं नहीं रखता हूं। तो किसके ऊपर भरोसा रखता है? वो कहता है, मेरा भरोसा यहोवा पर है। मेरा भरोसा यहोवा पर है, क्योंकि कितने भी अगर मेरे पास घोड़े हो, रथ हो, आर्म बैरियर हो, अच्छी मिलिट्री मेरे पास है, अगर सब कुछ मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरा विजय देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम
सफलता नहीं पाएंगे, हमें विजय नहीं मिलेगा। दावीद वही यहाँ पर कहना क्या चाहता है हमें सभी को, हमारा विजय किसमें है? हालेलुया। हमारा विजय किसमें है? हमारा विजय एक ही है, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। इसलिए जो 20वें अध्याय में जो साम्स अगर हम पढ़ते भजन संहिता 20 में, अगर पहला वचन यहाँ पर लिखता है कि द लॉर्ड आंसर यू इन द डेज ऑफ ट्रबल, प्रभु हमें उत्तर देता है जब आप संकट में हो। आमीन, संकट में हो तो आमीन। एंड मे द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ जेकब डिफेंड यू, याकूब का परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। और बोलता है मे ही सेंड्स यू द हेल्प फ्रॉम द सैंक्चुअरी एंड स्ट्रेंथन यू आउट ऑफ द ज़ायन। परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ देता है, वो माउंट सिनाई से हमें शक्ति देता है। हालेलुया। दावीद का जीवन ही वैसा था, वो परमेश्वर की ओर देखता था, उसकी नजर किसी की ओर नहीं थी। आज आपको मैं यही प्रोत्साहन करना चाहता, अपने आप को, हमें खुद को कहना है, क्या कहना है? मेरा किसी के ऊपर भरोसा नहीं, मेरा रथ के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरा घोड़े के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है मेरा खुदा के ऊपर, मेरे यीशु के ऊपर मेरा भरोसा है, और उसका नाम मैं लूंगा। हमें उसका नाम लेना है, यीशु का नाम हमें लेना है। हालेलुया। हमारे जीवो कहता है कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूं। अगर इतना प्रोत्साहन वो देता है कि इतना वचन, प्रॉमिसेस वचन देता है, अभी वचन हमें देता है, तो हमें कितना उसकी ओर देखना है। हालेलुया। दावीद की अगर हम थोड़ी बात करते हैं, दावीद की अगर हम फर्स्ट सैमुएल में आखिरी का जो पन्ने हैं, अगर 28 से लेके उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं 28 23 जो उसका 29 चैप्टर में, वहाँ से अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर खूब सुंदर अगर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम उसको वचन को हम देखेंगे क्या वहाँ पर लिखते हैं सैमुएल के चैप्टर में। हालेलुया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको सबको पता है सॉल का जीवन। हालेलुया। आमीन। 28 चैप्टर में अगर हम देखते हैं 3 के आगे, आमीन, वहाँ पे अगर हम पढ़ते सैमुएल जो संदेशा था, वो उस टाइम पे, सॉल के टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई। आमीन। वो प्रभु के पास चला गया। आमीन। एंड इजराइल काफ़ी लोग ने वो काफ़ी दिन उस छाती पीट कर अपने उसका शोक उन्होंने मनाया और उसे गाड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो फिलिस्टाइन थे, उसके बाद जो फिलिस्तीन लोग थे, तो उन्होंने गैदर होकर उन्होंने हमला बोल दिया किसके ऊपर? सॉल के ऊपर, उस सभी इजराइल के ऊपर। तो सॉल वहाँ पर देखा कि उसकी जो आर्मी जो फिलिस्टाइन की वो सब देख कर वो घबरा गया और वो खुदा को पुकारने लगा। लेकिन वहां से खुदा से कुछ भी उसे उत्तर नहीं आया। अगर आप पढ़ते हो, वहां से कुछ भी उसे उत्तर नहीं आया, क्योंकि हम देखते हैं कि सॉल ने वो सैमुएल का बात नहीं माना था। उसे कहा था मैं आने तक तुम रुको, लेकिन रुका नहीं यहाँ पर। लेकिन वो परमेश्वर का जो करार था, परमेश्वर की जो आज्ञा थी, परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा था, उसे जो वचन था उस वचन को उसने निभाया नहीं, और वो वचन को उसने तोड़ दिया, उस वचन को। और उसका जो परिणाम है हम देखते हैं आगे जाकर इस 28 के जो वचन में, 1 शमूएल 28 के अध्याय में हम देखते हैं 3रे वचन के आगे हम देखते हैं कि शमूएल जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात हम देखते हैं सॉल को जो ऊपर एक हल्ला, फिलिस्टाइन के सभी लोगों ने आकर उसके ऊपर हल्ला बोल दिया। वहां पर एक जंग छिड़ गई, और इसमें एक सॉल में भी एक जंग छिड़ गई, और वो बोला रे, वो घबरा गया और वो घबरा कर खुदा को पुकारा, लेकिन खुदावन ने उसे उत्तर नहीं दिया। वही यहाँ पर कहता है कि 6वें वचन में कि एंड व्हेन सॉल इंक्वायर्ड द लॉर्ड, आमेन, एंड द लॉर्ड डिड नॉट आंसर ईदर बाय द ड्रीम ऑफ एनी प्रॉफिट्स, म्हणजे किसी संदेश के द्वारा भी उसे, और या दुष्टांत के द्वारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। काफी महत्व है परमेश्वर का अभी वचन हमें रखना है, इसलिए हमको खुद को हमेशा बताते रहना है। सॉल को भी परमेश्वर ने वही दिया, खुद को बताने, हम परमेश्वर की आज्ञा रखेंगे, परमेश्वर का वचन हम रखेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।
आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉल उसके जो सेवक को भेजकर वो घबरा गया। वो उसको उससे उसकी दिमाग चलने लगी, उसकी दिमाग बंद हो गए, उसकी सोच ही बंद हो गई कि अभी खुदावंत ही है मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया तो कौन देगा। और इस समय में, ऐसे समय में उसने और एक गलती कर बैठा। कई बार हम भी परिस्थिति जब आते हैं, कई बार तकलीफें थोड़ी आती है तो और बढ़ जाता है, हम कई बार हम उस समय में गलती कर बैठ जाते हैं। आज सॉल के जीवन में हम वही देखते हैं, हमारी नजर अगर परमेश्वर की ओर है, हम वो परमेश्वर हमारी ओर देखते रहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, पेत्र का नजर हटी लेकिन यीशु का नजर नहीं हटी, इसलिए यीशु ने तुरंत उसे हाथ दिया। तुरंत यीशु ने हाथ दिया पेत्र का। यीशु का अगर यीशु इधर उधर कहीं पर देखता था तो क्या होता था, हालेलुया। लेकिन सीखो यीशु का प्यार, खुदा का प्यार, वो बोलता है तू देख, मैं मुझे मालूम है तुझे बचाना है। हालेलुया। इसलिए अपनी नज़र, इसलिए रास्ते में भी हम देखते हैं गाड़ी चलाते वक्त बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं कि आपकी नज़र सामने रखो। मैं नज़र हटी तो क्या होती है, दुर्घटना घट जाती है। तो ये दुर्घटना नहीं घटना है, क्योंकि खुदावन से हमें नज़र नहीं हटाना है। नज़र हटी तो दुर्घटना हमारे जीवन में घटने वाली है, क्योंकि शैतान आया है चोरी करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए, लेकिन यीशु आया है हमें जीवन देने के लिए। हालेलुया। तो ये जो वचन है, हम कितना हमें एक उत्साह, एक प्रेरणा देती है। हमें यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं कि सॉल ने उनके जो सेवक है उनसे कहा कि एक स्त्री देखो जो आत्मा को वश में कर दिया, आत्मा से बात करती है। इसलिए फाइंड मी अ वुमन हु इज इन अ मीडियम दैट आई मे गो एंड फाइंड द इंक्वायरी ऑफ हिज सर्वेंट टू हिम, इन फैक्ट दैट वुमन हु इज इन द मीडियम ऑफ इंडोर। कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वो जैसा सिंपल भाषा में देखते हैं कि वो जो जादू करते हैं, जो आत्मा को वापस लाते हैं, वो स्त्री के पास चला गया। क्यों? क्योंकि सामुएल का आत्मा को उसे उठाना है, सामुएल को उठाकर उसे बात करना है। यही हम करते हैं कई बार हमारे जीवन में, हमारी नजर को हम हटा देते हैं, हम एक अलग ट्रैक में चल जाते हैं, हर एक दिशा में हम चलते हैं। काफ़ी लोग मैंने देखा है मेरे इस सिविकाई में कि लोग नज़र हटा देते हैं, नज़र को अपने और लेके जाते हैं, और उस नज़र को हमेशा हम देखते हैं कि वो कई बार वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। नज़र परमेश्वर की ओर लगाना है, हमेशा अपनी नज़र परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसा अगर हम देखते कि उसकी नज़र जो खुदावन पे था, उसके बाद उसने सैमुएल के पास देखा, उसके बाद वो सैमुएल को आत्मा से उठाने ही देखा, और वो जो गलती कर बैठा, वो उसका जो बदला था काफ़ी बड़ी कीमत में उसे देनी पड़ी। वही अगर हम देखते हैं कि आगे जाकर हम देखते हैं कि 31वां जो था कि उनके उस सॉल की और उनके पूरे जो परिवार, उनके जो बेटे, वो पूरा लोग, उनकी संतान खुद वो मर गए। आमीन। कैसा मर गया सॉल? उसके तलवार से ही उसके ऊपर वो गिर गया और सॉल मर गया। क्योंकि शैतान है, हमें वो गिराना चाहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है तुम अगर रथ पर विश्वास करते हो, घोड़े पर विश्वास करते हो, इसका अर्थ है हम दुनिया के मोह, दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया जो शैतान ने हमें मोह में डाला है, उस मोह में हम जकड़ के रहते, वो शैतान का कार्य है। इसलिए यहाँ पे कहता है परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। दिन और रात, रात और दिन देवदूत क्या करते हैं? उस स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। आज हम क्या करते हैं? हमें भी आराधना करना है, हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ना है, हम परमेश्वर की ओर हमें देखना है, उसकी ओर अपनी नजर उसकी ओर लगाना है। आमेन। कि जैसे दिन और रात परमेश्वर की वहाँ पर महिमा होती है, हमें भी परमेश्वर की महिमा करना, हमारी नज़र परमेश्वर की ओर लगाना है। इसलिए दावीद, अगर हम दावीद का, जैसे मैंने अभी कहा था कि दावीद कहता है कि मेरे एक लड़ाई के लिए एक मिलिटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक आर्मी की ज़रूरत पड़ती है उस बैटल में जाने के लिए। आमेन। और उस जब बैटल में जाते तो वहाँ पर हमें रथों की ज़रूरत पड़ती है, घोड़ों की ज़रूरत पड़ती है। आमेन। तो बट
दावीद रियलाइज करता है, दावीद वहाँ पर उसे एक रियलाइज होता है कि ये जो लड़ाई है अल्टीमेटली वन बाय चैरेट और हॉर्सेस, है ना, यहाँ पर। बट ही रियलाइज, है ना, वो उसको एक सोच आता है कि ये जो विजय है ये घोड़े और रथों से नहीं जीते जाती है, ये जीत परमेश्वर देता है। Amen? इसलिए अगर हम पढ़ते हैं डिटोनॉमी चैप्टर में, व्यवस्था व्याकरण में हम पढ़ते हैं कि मोसेस ने अपने सब जो चमत्कार परमेश्वर ने किया उसे वो याद कर रहा था, अगर हम पढ़ते उसमें। और कैसा परमेश्वर ने उसे जो 30 लाख लोगों को इजिप्ट से बाहर निकल कर उसे जो विल्डरनेस का जर्नी था, अरण्य का जर्नी था, उस डेजर्ट में वो लेकर गए में। एंड उसमें कि परमेश्वर ने हर समय, परमेश्वर उनके साथ था, उनके साथ वो युद्ध कर रहा था, वो जो भी उनके साथ विरोध आते थे परमेश्वर उनके साथ वो बचाता था। आज हम भी वही देखते हैं कि हमारी नज़र किधर है, हमारी नज़र परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। हमारी नज़र कभी भी मैं हटाऊंगा। इसलिए मैं आपको मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो परिस्थिति कितने भी तकलीफ हो, कितने भी परेशानी हो, कितने भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे ये क्या चल रहा है मेरे, आपकी नज़र को उस पर मत लगाना। खुद को बताना, आपको यहाँ पे इस परिस्थिति में खुद को बताना है कि मैं इस परिस्थिति पर मैं नहीं नज़र लगाऊंगा, लेकिन मेरी परिस्थिति यीशु के ऊपर लगाऊंगा। दावीद, सॉल ने कितने तभी बार उसने कोशिश की दावीद राजा को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं सका, क्योंकि दावीद की नजर खुदावत की पर थी, दावीद की नजर यीशु के परमेश्वर की थी। इसलिए वो कहता है कि मेरा भरोसा यहोवा पर है और उसका नाम मैं लूंगा। हमें उसका नाम हमेशा हमारे जीवन में लेते रहना है। आपकी कोई समस्या होगी, आपकी कुछ तकलीफ है, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, जैसा एक छोटी सी जो मेरी गवाही है, जो पिछले महीने में एक संघर्ष चल रहा था मेरा, काफ़ी एक संघर्ष में, उस संघर्ष में मेरा थोड़ा शैतान मेरे दिमाग में कुछ अलग सा डाल रहा था, कुछ क्वेश्चंस, जो एक प्रश्न था, वो काफ़ी प्रश्न आ रहे थे कि ये सब प्रश्न ऐसा हो रहा था। तो मेरी जो नज़र थी, तो नज़र शैतान कोशिश कर रहा था कि इस नज़र हटाने के लिए, नज़र हटाने के लिए। लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठा था, कुछ चीज़ें परमेश्वर से मैं जब बात कर रहा था, तो उस समय पवित्र आत्मा ने कहा, तेरी नज़र बाकी चीज़ पे तो मत लगा, तेरी नज़र तो मेरी ओर लगा, तेरी नज़र तो मेरी ओर लगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे सही बताया कि तो तेरी नज़र तो केवल परमेश्वर की ओर लगा। जो तू सोचता है वो सोच को तू तेरे निकाल दे, सोच को तू निकाल दे, क्योंकि तू जितना उसके बारे में तू सोचेगा उतना ही तेरा जो परिस्थिति है उसे तू हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन तू मेरी ओर तो देख। और जब मैंने मेरी प्रार्थना का समय और एक उसे और उसके समय में आराधना और परमेश्वर से प्रार्थना, उसे जब बात करने लगा, परमेश्वर की मेरी नज़र उस यहोवा पर नज़र लगाने लगी, तो मैंने देखा मेरा जो परिस्थिति था उस पर मेरा ध्यान हट गया, और परमेश्वर के ऊपर जब ध्यान लगाने शुरुआत किया, मेरी सब चीज़ें बदलने लगी। जो मेरा प्रश्न था, वो जो सब प्रश्न का परमेश्वर ने उत्तर देने लगा। हर चीज़ परमेश्वर उसमें मार्ग खुला करने लगा। कई बार ऐसा ही होता हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति की ओर हम देखते कि कैसा होगा, क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हम प्रश्न विच को डालते हैं, तो उस प्रश्न में अड़क जाते हैं हम शैतान हमें घुमा देता है उसमें। लेकिन परमेश्वर के पास हम देखना चाहिए। ये तो एक परिस्थिति के किसके पास हम काफ़ी, हमारे पास अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम स्ट्रांग है, हम अच्छे हैं है, तो हम कई बार उसके ऊपर भरोसा नहीं देते, ठीक है कुछ भी इस परिस्थिति में होने दे, लेकिन हमें पच है परमेश्वर हमें हम अपनी ताकत से, हमारे पैसे से हम आगे चलेंगे। नहीं, कई बार हम ये भी हम कई बार अनुभव हम गलत हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम उस टाइटैनिक के बारे में अगर हम बात करते हैं, उस टाइटैनिक के मैंने कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, कुछ वीडियोस मेरे पास भी आए थे। उस वीडियो में मैंने देखा वो जो बड़ा टाइटैनिक जो बना था,
तो सालों में जब वो बना था, और उस साल में उन्होंने कहा कि इसे कोई भी डुबा नहीं सकता। और वो जो कैप्टन था, उसने उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने बोला ये परमेश्वर भी अगर चाहो तो ये टाइटैनिक डूबेगा नहीं। तो ये जो वाक्य था उसने वहां पर गलत बोल दिया उसने वहां पर। यस, उसने एक वीडियो में आया था कि वो कैप्टन जो था उसने बोला कितने अगर परमेश्वर भी नीचे आकर डुबाने की कोशिश की तो ये टाइटैनिक नहीं डूबेगा। इतना उसका कॉन्फिडेंस उस टाइटैनिक के ऊपर था। और जब वो टाइटैनिक जब निकला, काफी लोग उसमें थे, हजारों लोग की उसमें जर्नी करने के लिए बैठे थे, खुशी मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। और जैसा जब निकल रहे थे कि आगे जगह बढ़ रहे थे वो लोग, और वहाँ से उनको संदेश आ रहा था रेडियो के द्वारा, सब चैनल के द्वारा, कि वहाँ पर आगे आइसबर्ग से आपको धीरे जाना है, आपको वहाँ से संभालना है। लेकिन उसकी किसी की बात सुनी नहीं उस कैप्टन ने। आखिर में क्या हुआ, उसका सा जो एक आइसबर्ग था, बड़ा आइसबर्ग, वो नीचे से उसका जो टाइटैनिक के नीचे के इसले भाग को उसने कट कर दिया, और सब पानी उसके अंदर चला गया। 2 घंटे के भीतर पूरा टाइटैनिक समुद्र के अंदर, 2 घंटे के भीतर पूरा टाइटैनिक समुद्र के अंदर। किसके साथ चैलेंज करते हो कि परमेश्वर भी आकर तो ये टाइटैनिक नहीं डूबेगा? हम कई बार ये चैलेंज कर रहे थे, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, 2 सेकंड में सब निकल जाएगा। खुद का कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं, हमारा आत्मविश्वास परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। हमारा परमेश्वर, हम बोलना चाहिए कितने भी तो आशीर्वाद दे, हमारे आजू बाजू कितने भी रह दे, लेकिन मेरी नजर परमेश्वर की ओर ही लगाएगा। ये सब चीजों के ऊपर उसका हाथ चाहिए और वो मुझे चलाएगा। जैसा मैंने अभी गवाही दी कि मेरी नजर केवल यीशु, उस परिस्थिति में काफी एक प्रेशर डेवल डाल रहा था, एक शैतान दिमाग रात और दिन एक प्रेशर डाल के मुझे वो उलझाना चाहता था। लेकिन मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा और पवित्र आत्मा ने तुरंत बात किया कि तू उस परिस्थिति को और मत देख, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी ओर तो केवल देख। और जब उसकी कंटिन्यूसली मैं उसकी रात और दिन उसकी आराधना, सोते वक्त उसकी मैं याद करता था, गाना गाता था, और उसको मेरे मन में, मेरे दिमाग में वही चलता था, दूसरा कुछ नहीं। और परमेश्वर ने हर चीज से एक नई दिशा दी मुझे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप मैं आगे आपको और लेके जाता हूँ मैं, जहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं कि यीशु का जो क्रूस के ऊपर जो उसका जो मृत्यु, जो वहाँ पर उसकी जो कुर्बानी हो गई, हम वो दृश्य को अपनी नजर के सामने आप लाइएगा। मेरे सभी को मैं प्रोत्साहन करता हूँ कि अपने जस्ट एक वो नजर उस क्रूस, और उस क्रूस पे यीशु को टांगा गया था। यीशु अपने जो अंतिम क्षण था, अंतिम कुछ घंटे थे, उस घंटे में यीशु क्या कर रहा था वहां पर। आज अगर हम वहां देखते हैं, उसे गौर से अगर उसके ऊपर हम मनन करते हैं, यीशु का वहां पर मृत्यु अटल था, उसका मृत्यु होना जरूरी था। लेकिन उस मृत्यु के दौरान वहां पर कुछ लोग जो बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो तू नीचे आ। तो वहां पर एक जो टेम्पटेशन था, वो टेम्पटेशन को आज हमें सोचना है कि यीशु को वहां पर वो सब लोग बोल रहे थे, वहां पर जो अधिक जो सोल्जर्स थे वहां पे, तो अगर तू खुदा का बेटा है नीचे आ, तेरे देवदूत को भेज और मुझे नीचे लेकर आ। ओ हालेलुया। तो कितना बड़ा वहां पर एक वहां पर अगर यीशु अगर खुदावन को बोलता था तो वो कर सकता था, लेकिन जो काम खुदावन ने यीशु को दिया, उस काम को पूरा करने के लिए वो पर नजर नहीं रखना था।
उसको केवल खुदा के ऊपर नजर रखता है ना। जीसस कमिटिंग, दैट वाज समथिंग इंग्लिश में हमें लिखा हो कि जीसस कमिटेड हिमसेल्फ ट्रस्टिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु पूरी तरह से समर्पण खुदावन के ऊपर उसने विश्वास किया। आमीन। कि कभी जब उस क्रूस की ओर था, आमीन, जो दूसरे को बचाया, जो दूसरे को बचाया वो खुद को नहीं बचा पाया, है ना। लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे को तूने बचाया तो यू कैन नॉट सेव योरसेल्फ, तू खुद को नहीं बचा सकता, तू 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 यू आर द किंग, मतलब तू तो राजा है, तू इजराइल का राजा है, कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस। वही अगर मरकुस में हम लिखते हैं 15:31 और 32 में वही लिखते हैं वहां पर, तू इजराइल का राजा है, कम नीचे उतर खड़ा उस क्रॉस पे से। ओ हालेलुया, कितनी बात उसे वो सोचिए वहां पर एक शैतान का जो कार्य वहां पर हम देखते हैं, शैतान उसे नजर हटाने के लिए कोशिश करता है ना। ही रिमेंबर द डेविल्स टेम्पटेशन ऑन द आर्मी ऑफ द एंजल टू सेव। वो एक शैतान का उसने जो टेम्पटेशन था वो उसने देख लिया। हालेलुया, आमीन। पर यीशु ने क्या चुना? यीशु ने चुना कि टू ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड इज गॉड। खुदावन ने, यीशु ने किसको चुना? खुदा को चुना, उस परमेश्वर को चुना उसने, है ना। उसने वुड बी वो शंका को, है ना, यू वुड रादर डाउट इन गॉड, म्हणजे अगर वो परमेश्वर पे शंका करता था तो वो बच नहीं पाता, है ना। लेकिन उसने परमेश्वर के ऊपर शंका नहीं किया। काफी उसमें गहराई है। उस यीशु ने परमेश्वर के ऊपर शंका नहीं किया, है ना। Then use the power of maybe himself, म्हणजे वो खुद का सामर्थ्य यूज करा। But he cries, वहां पर उस क्रूस से वो पुकारता है, my God, why you have forsaken me, मुझे क्यों तूने छोड़ दिया है। And he heard no answer, वो कुछ वहां से उसे उत्तर नहीं मिलता है। वहां पे जो वो हवामान थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा तरह से एक रोने की, एक वीपिंग वहां पर गूंजती होगी। एक श्वास तो जहाँ था वो हार्ड ब्रेथ होता है वहाँ पर, वो हम दिखाई एक महसूस किया होगा कि सभी लोग ने वहाँ पे एक जो दर्दनाक जो एक सीन था वहाँ पर, वो वहाँ पर हो रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु ने एक वहाँ पर एक जंग जीतना था, वो यीशु उस जंग में था, क्रूस पर। हालेलुया, आमेन। ही इज डूइंग हिज बैटल, आमेन। And the battle against the death of the sin, और उसकी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई कौन सी लड़ाई थी? मृत्यु और पाप की लड़ाई। उस क्रूस पे वो लड़ रहा था, मृत्यु और पाप की लड़ाई। और उसके लिए उसने क्या किया? विश्वास। ही नॉट पुट ऑन द फेथ नो मैटर व्हाट, डिस्पाइट द सिचुएशन। वो सिचुएशन कितना भी विकट रहने दे, लेकिन उसने क्या किया कि कोई भी उसने हथियार या कुछ भी उसने स्ट्रैटेजी वहां पर यूज नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर को उसने पुकारा, माय गॉड व्हाई यू हैव फॉरसैकन मी। हालेलुया। कि उस समय पर उसको परमेश्वर के पर विश्वास था, क्योंकि वहां पे जो कार्य हो रहा है, वो जो कार्य उस टाइम पे काफी दर्दनाक है, लेकिन उसके पश्चात जब जो होगा तीसरे दिन, वो विजय का दिन होगा। अगर यीशु का वो जो लड़ाई वहां पर हार जाता था, वो जो कुछ लोगों ने कहा उसके ऊपर उस विश्वास रखता था कुछ दूसरा, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं, हम उसमें मनन करते कि यीशु की नजर खुदावन की थी, कि उसे काम पूरा करना था। उसकी नजर यीशु की नजर खुदावन की पर थी। हालेलुया। उसने खुदावन को पकड़ा था क्योंकि वो विश्वास करता था। इसलिए वो कहते हैं द होप दैट those who trust in the name of the Lord will rise again and he is dead. Amen. Those who trust in the name of the Lord, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उठेंगे उसकी मृत्यु से। He is dead, his मृत्यु।
हालेलुया, आमीन। इसलिए बोलते हैं कोई रथ पर, कोई घोड़े के ऊपर विश्वास करते हैं, पर हमारा जो धारणा रहे यीशु मसीह, ट्रस्टेड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आवर गॉड। तो सो गॉड वाज प्लीज्ड, परमेश्वर खुश हुआ उस समय उस क्रूस पे। परमेश्वर ने देखा कि इसने, यीशु ने मेरा कार्य को पूरा किया, जो मैंने उसे भेजा था उस कार्य को उसने पूरा किया, और खुदावन ने उसे उसके ऊपर खुश हुआ। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं ये खुश वर्ड कैसा, क्या वो तो हमारा नहीं, नहीं, उसकी जो कमिटमेंट थी, उसकी जो आज्ञा थी, वो उसने पूरा किया। जब उसने बोला फिनिश हो गया, तो खुद उसका विश्वास परमेश्वर की था। और उसको हम देखते हैं, उसका जो परमेश्वर जब खुश हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, टू रेज जीसस टू सिट एट, उसके दाहिनी ओर बिठाने के लिए यीशु ने तीसरे दिन उसे उस कब्र से उठा दिया। हालेलुया। तीसरे दिन उसे कब्र से उठा दिया, और कहां बिठाया कि उसके दाहिनी ओर उसे अबाउ ऑल अथॉरिटी, सब अधिकार उसे देकर, पावर दिया, सब दिया, और टाइटल, उसे एक टाइटल दे दिया। इफेस खरान में अगर 1 और 20 में और 21 का जो बाद में लिखा है, वहां पर उसे अधिकार दिया, सब अधिकार दिया। और ये जो वचन है वो काफी श्रीमंत का वचन है, काफी रिच वचन है, और इसका मतलब होता है कि वी हैव सीन द फुलफिल्ड बाय जीसस। वो यीशु ने पूरी तरह से उसे पूरा किया। और वो कहता है कि लेट अस मूव फाइनली ब्रीफली कंसिडर, हमें हम सब उसे मूव करना है, हमें वो उस यीशु के जैसा। यीशु ने उसे उस परिस्थिति को नहीं, लेकिन खुदा पर विश्वास किया। हमें भी खुदा के पास भरोसा रखना है, क्योंकि यीशु ने लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन खुदा के ऊपर। इसलिए तीसरे दिन ने खुदा ने उसे उठाया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे वही बात करना चाहता है। आज वो आप सबको वही कहना था, आपकी परिस्थिति, आपकी जो दुनिया में जो कुछ है, आप उसके ऊपर नहीं, वो कुछ भी आपके काम नहीं आएंगे। एक ही काम आएगा, वो खुदावन हमारी। इसलिए दावीद कहता है, रथों के ऊपर विश्वास मत, भरोसा नहीं रखना, घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा तो यहोवा के ऊपर ही है। इसलिए अगर हम साम्स भजन संहिता 121 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है, मेरी नजर में उठाता हूँ पर्वत की ओर, जहाँ से मेरी मदद आती है, लेकिन मेरा मददगार है यहोवा, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया। में वो बोलता है, मेरे जो पाँव वो घसरने नहीं देगा, है ना, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा वो। हालेलुया। आमीन। देखो यहाँ पर सब लिखा है, मेरे पाँव को वो फिसलने नहीं देगा। और बोलता है, आगे लिखता है, एंड ही हु कीप्स विल नॉट स्लम्बर, जो उसकी नजर वो मेरी ओर हमेशा लगा है, वो कभी भी वो आग झपकती नहीं है। हालेलुया, है ना, कभी भी वो सोता नहीं है, कभी भी वो उसकी आग झपकती नहीं है। वो इज़राइल का खुदा का नजर तुम्हारी ओर है। हालेलुया। आमीन। वो हमारा दाहिनी ओर है, वो हमारे साथ है। यीशु वहाँ वो खुदावन के दाहिनी ओर बैठा है। आज वो खुदा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। वो कहता है, तुम्हारा जाना और आना मैं आशीर्वादित करूँगा, मैं बोलता हूँ मैं सुरक्षा दूंगा। लेकिन वो कहता है यहाँ पर, अगर दूसरे वचन में, माई हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड, मेरी जो मदद है यहोवा से आता है, मेरी मदद यहोवा से आता है, जो पृथ्वी और आकाश बनाया। मेरी नजर किसी पर्वत की ओर नहीं, रथ के ऊपर नहीं, मेरे घोड़ों के ऊपर नहीं, मेरी संपत्ति की ओर नहीं। मेरे पास जो कितने आर्मी है, मेरे पास बैटल्स है, मेरे पास घोड़े हैं, रथ है, तलवारें सब है। लेकिन दावीद कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर की ओर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे, और उसका नाम मैं लेता रहूंगा। आज आपको वही कहना चाहता हूँ, आपको खुद को बताइएगा, आज किसी की ओर नहीं देखूंगा, किसी परिस्थिति में, मेरी परिस्थिति की ओर मैं नहीं देखूंगा। मैं आज केवल एक ही ओर देखूंगा, वो है खुदावन के पास, यीशु के पास मैं देखूंगी। आज वो खुदावन आपके बीच में, वो आपके
बीच में आया है। आज आइए आपके इस समय हम सब आँख बंद करेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, आपकी परिस्थिति में आपको वो निकालना चाहता है। लेकिन वो कहता है यीशु आपके पास आया है। आपकी जो नैया उस पितर के जो शिष्य के नमा चेले के जो नाव थे वो डूबने लगी थी, जब आंधी आ रही तूफान आ रहे थे। आज आपकी नैया अगर इस आंधी में इस तूफान में डूबती है और यीशु आपके नाव के पास आके खड़ा है। ओ हालेलुया, यीशु आपके नाव के पास आके खड़ा है और कहता है कम ऑन मेरे बेटे मेरी बेटी, तू उठ और चल, उठ और तू चल आज। और वो चलने लगा। आज आपको चलना है, लेकिन आपकी नजर यीशु के पास लगाना है। पेत्र का नजर हटी, लेकिन किसी को हमारा खुदावन कितना प्यारा दयालु है, वो बोला फिर भी कुछ नहीं कहा कि पेत्र उसने हाथ दिया। आज वो आपको हाथ देना चाहता है। अगर आपकी नजर हट चुकी है तो यीशु आपका हाथ दे रहा है, उसके हाथ फैला रहा है। हम अपने आँख बंद करेंगे, आइए हम उसकी ओर देखेंगे। अपने आप जहाँ कहीं भी है, आपकी किस परिस्थिति में है, वो सब यीशु जानता है। वो परिस्थिति जो पितर जो परिस्थिति में था, उस रात में उसे खुदावन ने प्रकट किया, तू जा, तेरे चेले पानी में अटके हुए हैं, वो संकट में अटके हुए हैं। आज भी यीशु इस महामारी के बीच में खुदावन यीशु आज हमारे बीच में आया है, आपकी ओर आया है, वो आपको छुड़ाने आया है। ये महामारी कुछ भी नहीं है, उस संकट से यीशु केवल यीशु ही छुड़ाएगा। इन्हें नाव में बुलाइएगा। पीतर ने उस नाव में आके यीशु ने पूरा पानी को रुका दिया, उस लाटो को रुका दिया, उस आंधी को रुका दिया। आज इस महामारी आपके अगर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में बीमारी कार्य कर रहा है, आपके जीवन में फाइनेंशियली कार्य कर रहा है, आपका जो दिमाग है, आपके जो दिल है, आपका व्यस्त है, आपका दिमाग काफी प्रेशर में है, आपके काफी एंग्जाइटीज है, आपके जीवन में काफी तकलीफें है, चिंता मत करना। केवल यीशु कहता है चल मेरे पास, मेरे बोट में आ जाओ। आपको कहना यीशु हाथ देना। यीशु का हाथ आपकी ओर बढ़ चुका है और इसी वक्त आपको यीशु का हाथ पकड़ना है। यीशु का हाथ पकड़िएगा, यीशु का हाथ पकड़िएगा और खुद को बोलो मैं यीशु का हाथ पकड़ने वाला। यीशु मेरा हाथ पकड़ा है, यीशु मेरा हाथ पकड़ा है। मैं किसी के ऊपर मैं भरोसा मैं नहीं रखता हूँ, नहीं मेरे घोड़े के ऊपर, नहीं मेरे रथों के ऊपर, मैं किसी रथ पर नहीं, किसी घोड़े के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा नहीं है, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर लगेगी, उसके नाम में लगेगी। आज आपको उस नाम में, यीशु में सामर्थ्य, यीशु में विजय है, यीशु में चंगाई है, यीशु में सब कुछ है। आज हर एक जो परिस्थिति के ऊपर केवल आपको यीशु ही विजय देगा। दावीद को विजय दिया, हालेलुया। यीशु को उस क्रूस पे यीशु ने मरा और वो मरकर जीवित उठा। केवल खुदावन उसके ऊपर खुश हुआ, उसने काम पूरा किया। आज भी आपको वही करना है। इस परिस्थिति में खुदावन की ओर देखो, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की ओर देखो। इसी वक्त परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। जो भी शैतान आपके जीवन में अटैक कर रहा है, जो भी आपके दिमाग में, उसके शरीर में, आपके शरीर में, आपकी जो परिस्थिति है, आपके जो माहौल है, आपके जो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे मैं तो इसमें से निकलेगा नहीं, मैं इस जाल में फंस चुका हूँ। अब यीशु उस जाल को तोड़ रहा है। हर एक को शैतानी शक्ति, हर एक बंधन को मैं बांधता हूँ यीशु नासरत के नाम से। शैतान छोड़, हर एक व्यक्ति को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान के जो हल्ला है, जो फाइनेंशियली अटैक कर रहा है, उसको मैं तोड़ता हूँ यीशु नासरत के नाम से। जो शैतान की हर एक जीवन में, घर में परिस्थिति विकट ला रहा है, उस शैतान को हम तोड़ दें यीशु नासरत के नाम से। शैतान हर एक जिसको खुद के ऊपर ज्यादा भरोसा है कि मेरे पास सब कुछ है, आज उनसे प्रभु कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है वो, लेकिन तू मेरे ऊपर तू भरोसा रख, वो कुछ काम नहीं का वो, लेकिन अगर तू मेरे ऊपर भरोसा है तो वो तो तेरे जीवन में टिक पाएगा। आज सभी को वो एक वचन दे रहा है, सभी को वो कुछ बात कह रहा है। कोई बीमार है, आज परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। इसी वक्त रिसीव द आरोग्य स्वीकारो यीशु नासरत के नाम से। हर एक बीमारी को मैं बांधता हूँ यीशु नासरत के नाम से। हर एक तकलीफ, सर दुखना, आपके छाती दुखना, आपका पेट में दुखना है, सब निकालता हूँ यीशु नासरत के नाम से। प्रभु इसी वक्त स्पर्श कर हर एक को प्रभु चला, हर एक बीमारी जो बुखार है प्रभु, जिसको सर्दी है, खांसी है, स्पर्श कर।
छुटकारा दे उनके बीमारी से, यीशु नासरत के नाम से। किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी का पेट में दर्द हो रहा है, इसी वक्त आरोग्य सीखा हो यीशु के नाम से। इसी वक्त यीशु आपको चंगाई दे रहा है। रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम। काफी लोग परेशान हैं, हालेलुया, काफी लोग परेशान हैं। परमेश्वर यीशु कहता है, आप मेरी ओर देखो, look to me, my dear children, look to me, मेरे बच्चे मेरी ओर देख, मेरी नजर तेरी ओर है। आप परेशान है, परमेश्वर कहता है मैं परेशानी को दूर करने के लिए आपके पास में आया हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, केवल बोलना, प्रभु यीशु मुझे स्पर्श करो। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, आपकी परेशानी को निकाल रहा है। यीशु, रिसीव द टच ऑफ लॉर्ड। जो भी शैतान ने आपके जीवन में परेशानी डाली है, उस शैतान को मैं भागता हूं यीशु नासरत के नाम से। छोड़ और निकल जा। प्रभु का शांति स्वीकारो, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है इसी वक्त। रिसीव द टच। काफी कुछ लोग हैं, घर के सदस्य के कारण काफी टूटे हुए हैं। प्रभु आपकी आवाज को सुन रहा है। जो आपकी आवाज अंदर दबे हुए, उस दबे हुए आवाज को यीशु ने सुन लिया है और कहता है कि मैं जरूर उत्तर दूंगा। आपके परिवार के लिए मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारे परिवार को मैं बदलूंगा। रिसीव द टच ऑफ द लॉर्ड। और परिवार को तो बदल दे यीशु नासरत के नाम से। जो पति दारू पीते उनको, वो दारू को व्यसन को मैं छुड़ाता हूं यीशु नासरत के नाम से। जो नौकरी पे नहीं जाते, दारू पीते, तो उनको बदल प्रभु, वो नौकरी को जाना चाहिए। जिसके पास नौकरी नहीं, उसे तो नौकरी दे प्रभु जी। जिसको आर्थिक कर्जा है, उसे कर्जे से निकाल, उसे फाइनेंशियली तो ब्लेस कर प्रभु जी। रिसीव द हीलिंग राइट नाउ। परमेश्वर की ओर देखो, परिस्थिति की ओर मत देखना। लुक टू जीसस। द पीस इज कमिंग। प्रभु की शांति आपके जीवन में आ रहा है। रिसीव द पीस ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने आपको सभी को स्पर्श कर रहा है। थैंक यू जीसस। प्रभु तूने सभी को स्पर्श किया, तेरे अनुग्रह से, तेरे आत्मा से भरे, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। मेरी प्रार्थना को सुना और उनके जीवन में कार्य किया, दुनिया में धन्यवाद देता हूं। उनसे तो महिमा तू करवा के ले प्रभु लॉर्ड। थैंक यू फॉर गॉड। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर समय, हालेलुया। तो आपको क्या कहना है? मैं किसी रथ पर नहीं, किसी घोड़े के ऊपर मेरी भरोसा नहीं, परंतु अपने परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के मैं नाम लूंगा, उसके ऊपर हमें भरोसा रखना है। तो परमेश्वर की भरोसा हमेशा खुद को ये बताते रहना, हमेशा मेरा भरोसा ये यहोवा पर है, मेरा भरोसा यहोवा पर, मैं उसका नाम हमेशा लेता रहूंगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास है प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, चंगाई दिया है। तो भूलना मत। आपको एक अनाउंसमेंट्स में कर रहा हूँ, जो हमारे हर शनिवार के दिन 7:30 से लेकर 8:30 तक शिष्य सभा है, डिसाइपलशिप मीटिंग रहता है। तो आप सब उसमें जुड़िएगा। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स है, जो बिलीवर्स है, जिसको सीखना है, परमेश्वर में ग्रो होना है, कुछ करना है, तो उसमें जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन कीजिएगा। अपने अपने एरिया में, अपने जहाँ पर आप जाते हो, सोल मीटिंग लेते हो, सब लीडर्स को मैं प्रोत्साहन करता हूँ। जो रोबोट वुमन प्रेयर मीटिंग है, जो सभी को आप जहाँ जाते, हर एक को कहना कि जुड़िएगा, कि उसमें हमें वचन में और हमें गहराई में प्रभु हमें सिखाता है। और आप उसे, और किसी के पास लिंक नहीं है और कोई यहाँ पर व्यूअर देख रहा है जो यहाँ पर इस लिंक को लिंक नहीं मिल रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको डिसाइपलशिप मीटिंग का लिंक जरूर आपके पास आ जाएगा। और एक भी मैं आपको इंकरेज करता हूँ सभी को, हमारा 4 से 5 बजे तक रोज मॉर्निंग में हमारा प्रेयर रहता है। तो उस प्रेयर को भी आप जुड़िएगा, क्योंकि उसमें काफी आनंद है। सवेरे उठकर आराधना, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आपको भी सभी को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, आप उसमें जुड़िए। उसका भी लिंक, उस नंबर जो आ रहा है, उस लिंक में आप कॉल कीजिए। कॉल किया और उस लिंक में से आपको लिंक आ जाएगा और मॉर्निंग में आप
प्रेयर को भी जुड़िएगा और प्रभु ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सब नेक्स्ट वीक हम ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट हफ्ता हमारा जो जुलाई का महीना अगस्त का महीना शुरुआत होगा और उस अगस्त में एक नया दिन हम प्रभु भोजन एक लाइव जूम में हम लेंगे और आप बने रहिएगा और प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। तो आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन सफलता चाहिए, आपके दिन में जो कुछ है प्रभु आपके संग है, प्रभु की नजर आपकी ओर है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ब्लेस्ड संडे इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू।